चलिए आज शुरू करते हैं जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। क्या होता है ये जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म्स को, या फिर इसकी जो डिस्कवरी है इसका टर्म्स है जो किसने दिया, किसने मतलब कि दिया सब, वाई एच फ्लोर ने, एच फ्लोर ने दिया इस टर्म्स को। कब दिया? इस टर्म्स को दिया 1955 में, 1955 में दिया इस टर्म्स को एच फ्लोर ने। और वो क्या कर रहे थे, मतलब उन्होंने कौन सी क्रॉप ली, वो स्टडी कर रहे थे। किस पे स्टडी कर रहे थे वो स्टडी कर रहे थे किस पे? लिंसीड एंड फ्लक्स। लिंसीड एंड फ्लक्स पे क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। कौन? एच फ्लोर। ठीक है। और क्या किया उन्होंने? जो स्टडी की क्या किया उसमें, वो कर रहे थे लिंसीड एंड फ्लक्स पे, किस पे? रस्ट पे स्टडी कर रहे थे। किसके द्वारा? जो फंगस के द्वारा, जो मतलब फंगस के द्वारा। और जो फंगस था वो उसका नाम था मेलेनस्पोरा लिनी। ठीक है। किसने दिया था? एच फ्लोर ने दिया था। स्टडी कर रहे थे लिंसीड एंड फ्लक्स पे। स्टडी कर रहे थे किस पे कर रहे थे? लिंसीड एंड फ्लक्स पे। और क्या था? जिस फंगस का नाम था मेलेनस्पोरा लिनी पर। ठीक है, इतनी बात देखो। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे इसमें आगे। इसमें पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंट एंड वायरुलेंस। क्या? रेजिस्टेंस एंड वायरुलेंस। रेजिस्टेंट एंड वायरुलेंस क्या होता है? ये रेजिस्टेंट एंड वायरुलेंस की स्टडी करेंगे। ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस का सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इसका मतलब सिंपल सा होता है कि हर एक प्लांट, मतलब कि हर एक प्लांट के अंदर हर एक रेजिस्टेंट जीन होता है। मतलब क्या है? कोई भी प्लांट है उसके पास क्या है? अपना एक रेजिस्टेंट जीन है। तो हर एक पैथोजन के पास उसका और उस रेजिस्टेंट जीन का क्या बोलते हैं, हाँ, उस रेजिस्टेंट जीन के लिए हर पैथोजन के पास क्या है? वायरुलेंस जीन है। समझ में आया क्या मतलब है? मतलब ये एक तरह से क्या होगा, 22 वर्षा वाला केस हो गया। मतलब क्या है इसका? मतलब है सिंपल सा मतलब बताता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस में। क्या बताता है कि जिसकी हर एक प्लांट है उसके अंदर क्या है? अपना एक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है। अपना क्या है? एक रेजिस्टेंट जीन है। तो उस रेजिस्टेंट जीन के लिए हर एक पैथोजन के पास एक वायरुलेंस जीन है। हर एक पैथोजन के पास, मतलब कि पैथोजन के पास उसका क्या है? वायरुलेंस जीन है। उसी को क्या बोलते हैं? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। मतलब कैसे लिख सकते हैं इसे? ऐसे लिख सकते हैं जैसे कोई, मानो कोई प्लांट है। ठीक है। इस प्लांट के पास क्या है? ईच रेजिस्टेंट जीन है। इसके पास क्या है? ईच रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है। एंड एक कोई पैथोजन है। ये क्या है? एक पैथोजन है। इस पैथोजन के पास क्या है? उसके लिए एक वायरुलेंस जीन है। कौन सा जीन है? वायरुलेंस जीन है। किसके पास? उस पैथोजन के पास। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम 22 वर्षा। इसका मतलब यही होगा जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस का, यही है मतलब। ठीक है। अब देखो क्या देखेंगे हम इसके अंदर। इन्होंने क्या किया कि क्रॉस करवाया, बहुत सारे क्रॉस करवाए। क्या करवाया? बहुत सारे क्रॉस करवाए। किसके बीच में? उस प्लांट के बीच में एंड उस पैथोजन के बीच में। किसके बीच में क्रॉस कराए? क्रॉस बिटवीन द किसके बीच में? पैथोजन एंड प्लांट के बीच में। कितने क्रॉस? बहुत सारे क्रॉस करवाए। वो कैसे क्रॉस करवाए देखेंगे। ठीक है। अब जैसे मानो कोई ये प्लांट है। ठीक है। अब ये प्लांट क्या है? एक पैथोजन के लिए एक होस्ट है। ठीक है। ये कोई होस्ट है। ठीक है। अब ये क्या है? रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। इसमें क्या करना है? रेजिस्टेंट जीन है जो कि कैसा है? डोमिनेंट है। इस कोई प्लांट के अंदर, ये कोई प्लांट है या फिर होस्ट है कि किसी भी पैथोजन के लिए, इसके अंदर जो रेजिस्टेंट जीन है वो कैसा जीन है? डोमिनेंट जीन है। कैसा है? डोमिनेंट है। और जो डोमिनेंट है तो उसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए के साथ लिखेंगे। ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंट जीन है किसी प्लांट के अंदर जो कि डोमिनेंट है, कैपिटल ए। अगर मैं बोलता हूं ये प्लांट कोई ससेप्टिबल है, मतलब कि डिजीज के लिए कैसा है? ससेप्टिबल है। तो ससेप्टिबल जीन है तो इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल ए से। मतलब क्या है? ये कैसा? रिसेसिव हुआ। और ये डोमिनेंट वाला क्या है? कैपिटल ए है। ठीक है। अब मानो कोई पैथोजन है। ठीक है। अब मानो कोई पैथोजन है। अब पैथोजन कैसा होता है? एवायरुलेंट। कैसा होता है?
मतलब कि पैथोजन है तो कैसा होगा, ए वायरुलेंट पैथोजन है। ए वायरुलेंट क्या है, जीन है, ए वायरुलेंट जीन है। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको भी कैपिटल ए के साथ लिखेंगे, वो कैसा है, डोमिनेंट जीन है। ठीक है, अगर ए वायरुलेंट है तो क्या है, डोमिनेंट ए मतलब डोमिनेंट जीन हो गया। अगर वो मतलब कि अब वो करता है, ए वायरुलेंट क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, क्या करता है, डिजीज कॉजिंग। हाँ, ए वायरुलेंट है तो कैपिटल ए, वायरुलेंट है तो स्मॉल ए। कैसा वायरुलेंट, अगर वायरुलेंट है तो कैसा लिखेंगे उसे, स्मॉल ए के साथ, और कैपिटल ए को किसके साथ लिखेंगे, ए वायरुलेंट के साथ। ऐसे डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट जीन है किसके अंदर, रेजिस्टेंट जीन है, और ससेप्टिबल जीन के अंदर क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, अब ये क्या है, कोई वायरुलेंट जीन है, जो वायरुलेंट जीन क्या कर रहा है, डिजीज कॉज करता है। कोई क्या करता है, ये करता है डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग करता है। तो व्हेन, जब होस्ट एंड पैथोजन के बीच में इंटरेक्शन, मतलब कि होस्ट और पैथोजन के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो। जैसे मानो इधर देखो, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो, जब, व्हेन, लिखो इसे, व्हेन होस्ट एंड पैथोजन, जो होस्ट है और पैथोजन के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो क्या निकलेगा, मतलब ये क्रॉस किए थे प्लांट और पैथोजन के बीच में, कैसे किए थे अब देखेंगे उसे आगे। ठीक है, पैथोजन एंड इंटरेक्शन, पैथोजन और होस्ट के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन देखा गया। तो ये क्या किस पर डिपेंड करेगा, इसके जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा कि कैसा प्लांट होगा, ससेप्टिबल प्लांट होगा या फिर रेजिस्टेंट प्लांट होगा। किस पर डिपेंड करेगा, जीनोटाइप पे। क्या करेगा, जीनोटाइप के इंटरेक्शन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इंटरेक्शन पे क्या करेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, जीनोटाइप के किस पे, इंटरेक्शन पे। कैसे, अगर जैसे कि जीनोटाइप का इंटरेक्शन हुआ, डिटरमाइन किया गया, जैसे डिटरमाइन हुआ तो वो निकला है रेजिस्टेंट है या फिर वो कैसा है, ससेप्टिबल है। ठीक है, किस पर, ठीक है, रेजिस्टेंट है या फिर वो कैसा, ससेप्टिबल है। ठीक है, जीनोटाइप के इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, देखो, जैसे मैं लिखता हूं एट ऑल लोसाई, मतलब कि एट ऑल लोसाई, जितने भी लोसाई होते हैं क्रोमोसोम्स में क्या होता है, लोसाई होते हैं, एग्जैक्ट मैचिंग, उनके बीच क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मैचिंग होना चाहिए। इसीलिए तो इसको बोलते हैं जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए, मानो ये कोई पैथोजन है, ठीक है, ये कोई पैथोजन है एंड ये क्या है, एक प्लांट है, एक पैथोजन है, एक प्लांट है। ठीक है, ये पैथोजन है, ठीक है, मान लिया, और ये क्या प्लांट है, ये प्लांट हो गया, पैथोजन हो गया। मैंने बताया था पैथोजन के बीच में, पैथोजन के अंदर कौन सा जीन होता है, एबीआर जीन होता है। तो पैथोजन के अंदर कौन सा जीन है, एबीआर जीन है। यहाँ पर कौन सा जीन है, एबीआर जीन। जब एबीआर जीन है तो इसके अंदर क्या है, जब पैथोजन है तो ये क्या है, एलेक्टर, इलेक्टर है, मैंने बताया था इलेक्टर। ठीक है, और जो प्लांट है उसके अंदर कौन सा जीन होता है, आर जीन। कौन सा जीन होता है, आर जीन। किसके अंदर, प्लांट के अंदर आर जीन। तो ये कैसा है, मतलब कैपिटल आर है, तो ये कैसा है, रिसेप्टर। मैंने आपको बताया था। अब ठीक है, ए बी आर जीन क्या होता है, ए और आर जीन क्या होता है। ठीक है, मानो ये पैथोजन ले लिया, ठीक है, और ये प्लांट था, प्लांट के अंदर कौन सा जीन है, आर जीन है, और पैथोजन के अंदर कौन सा जीन है, ए बी आर जीन है। अब मानो, अब ये इलेक्टर है तो कैसा होगा, मैंने इसका सिंबल बताया था, ये होता है इलेक्टर। ठीक है, और ये क्या है, रिसेप्टर, और रिसेप्टर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, रिसेप्टर और इलेक्टर मिले, रिसेप्टर और इलेक्टर मिले तो यहां से क्या होगा, रेजिस्टेंट, यहां से क्या होगा, रेजिस्टेंट डेवलप होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंट डेवलप होगा। रेजिस्टेंट डेवलप हुआ, क्यों क्यों रेजिस्टेंट डेवलप हुआ, मैंने बताया था। जैसे इलेक्टर और मतलब कि जो ये क्या है, रिसेप्टर, और ये क्या है, इलेक्टर। इलेक्टर और रिसेप्टर आपस में फिट हो गए। जैसे यहां से रिसेप्टर निकला, मतलब रिसेप्टर कहां था, आर्जिन के अंदर। तो ये क्या है, रिसेप्टर, और ये क्या है, इलेक्टर। इलेक्टर और रिसेप्टर मिले तो क्या क्या डेवलप होगा, रेजिस्टेंट डेवलप होगा कि नहीं होगा, रेजिस्टेंट डेवलप हुआ। अब मानो ये रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो ये कैसा बना, नॉन कंपेटिबल बना। कैसा बना, नॉन कंपेटिबल। नॉन कंपेटिबल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, ये तो होगी डोमिनेंट जीन की बात, मतलब जो डोमिनेंट बता रहा था। अब मैं करूंगा रिसेसिव की बात। ठीक है, इतना देखो इसे। ठीक है, अब वही चीज है इसके अंदर, देखो यही की चेंज कर दो इसे। ठीक है, यही मतलब। ठीक है, अब जैसे देखो, ये था कैपिटल ए वाला, अब ये किस्सा है स्मॉल ए वाला, मतलब कि स्मॉल ए मतलब रिसेसिव वाला जीन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, वी आई आर,
VIR का मतलब है वायरुलेंट। VIR जीन किसके अंदर होगा? पैथोजन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? पैथोजन के अंदर होगा। और इसके अंदर जब वायरुलेंट है तो नो इलेक्टर, जब ये वायरुलेंट है तो इसके अंदर इलेक्टर नहीं होगा। इसके अंदर किसके अंदर? पैथोजन के अंदर। ठीक है, अब ये कैसा था? प्लांट था। और प्लांट के अंदर क्या था? कैपिटल आर। कैपिटल आर था तो ये क्या है? रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर। ये क्या? रिसेप्टर। अब दोनों के बीच क्रॉस होता है। ठीक है, अब दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो कैसा आएगा? ससेप्टिबल आएगा। मतलब कैसा होगा? ससेप्टिबल। क्योंकि मानो भाई जब इसके अंदर नो इलेक्टर, जब इलेक्टर ही नहीं है तो वो किसके साथ मिलेगा? जाके किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो ये कैसा बनेगा? रिसेप्ट। जब इसके पास इलेक्टर नहीं है तो ये कैसा बनेगा? ससेप्टिबल प्लांट बनेगा। मतलब क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा ही करेगा। तो ये क्या है? ससेप्टिबल होस्ट बना। ससेप्टिबल होस्ट मतलब कंपेटिबल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा यहाँ पर? कंपेटिबल रिएक्शन करेगा। ठीक है, कंपेटिबल रिएक्शन करेगा। इतना बात समझ भाई? देख लो भाई, इसे देख लो। ठीक है, चलिए आगे बात और देखते हैं और क्या क्रॉस करवाया था। ठीक है, ये था प्लांट और ये था पैथोजन। ठीक है, प्लांट और पैथोजन। ठीक है, अब प्लांट को देखो, ये प्लांट, ये पैथोजन। प्लांट, पैथोजन। यहाँ से क्या हुआ? स्मॉल आर, मतलब क्या बना? रिसेसिव वाला जीन। ठीक है, और यहाँ क्या होगा फिर? AVR। यहाँ पर प्लांट के अंदर कौन सा है? स्मॉल आर जीन। अब क्या है? और यहाँ पर क्या है? AVR जीन। ठीक है, अब ये क्या बना? अब जब ये स्मॉल आर है तो इसके पास रिसेप्टर होगा? नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ? नो रिसेप्टर। इसके अंदर नो रिसेप्टर। इसके अंदर कोई भी रिसेप्टर नहीं होगा। जब इसके अंदर रिसेप्टर नहीं होगा, रिसेप्टर क्या था? वो था। ठीक है, रिसेप्टर कैसा था? ऐसा था रिसेप्टर। जब इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, और इसके अंदर क्या? ABR जीन। अब ABR जीन है, लेकिन ABR जीन के पास क्या था? इलेक्टर था। इलेक्टर। ठीक है, और इलेक्टर कैसा था? क्या? ऐसा। और इसके पास नो रिसेप्टर। रिसेप्टर नहीं, क्रॉस होगा तो क्या निकलेगा? तो ये कैसा बनेगा? ससेप्टिबल। ससेप्टिबल, और लिख सकते हैं इसे कंपेटिबल रिएक्शन शो करेगा। मतलब प्लांट कैसा बना? मतलब ससेप्टिबल होगा, डिजीज लगेगी उसके अंदर। ठीक है, डिजीज लगेगी। अब देखो यहाँ पर भी देख लो, दूसरा वाला भी देख लो, जैसे ये स्मॉल ए वाला। ठीक है, अब ये प्लांट का ही है ना। ठीक है, VIR वायरुलेंट। ठीक है, इसके पास भी नो इलेक्टर। इसके पास नो इलेक्टर, क्रॉस करवाया गया इसके साथ। तो इसके पास स्मॉल आर। स्मॉल आर के पास मतलब नो रिसेप्टर। इसके पास नो रिसेप्टर, नो इलेक्टर। ना तो इसके पास इलेक्टर है ना इसके पास रिसेप्टर है। तो कैसा प्लांट बनेगा? तब भी कैसा बनेगा? ससेप्टिबल। कैसा प्लांट बनेगा? ससेप्टिबल, या फिर बोल सकते हैं कंपेटिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, ये होता तुम्हारा जीन 4 जीन हाइपोथेसिस। केवल और केवल किसकी बात हो रही है? रिसेप्टर और तुम्हारे इलेक्टर की। केवल एक ही मतलब कि पॉसिबल कंडीशन बनी थी जिसमें कि प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट बना था। बाकी की तीनों कंडीशन में कैसा प्लांट बनाए? ससेप्टिबल प्लांट बनाए। ये क्या था? जीन 4 जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा? जीन 4 जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यार इतने से टॉपिक